नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो नामीबिया से 8 चीते हिंदुस्तान लाए जा रहे हैं। नामीबिया के जंगलों से 8 चीते 16 सितंबर को रात को एक विशेष जंबो जेट से भारत के लिए उड़ान भरेंगे, जो कई मायनों में बेहद ऐतिहासिक होगी। इन्हें पहले कार्गो विमान के जरिए जयपुर लाया जाएगा और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी KNP लाया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर इन चीतों को उद्यानों में बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। इन चीतों में 3 नर और 5 मादाएं शामिल हैं, जिनमें से 2 सगे भाई और करीब 2 करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1952 में चीते को देश में विलुप्त प्राणी घोषित किया था। इसी वजह से अफ्रीका के बड़े सवाना के मैदानों से लाए जा रहे इन अफ्रीकी चीतों को उनके नए घर यानी कि मध्य भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। वहां इसके लिए करीब 748 वर्ग किलोमीटर इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो पीएम मोदी चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। 16 तारीख को ये चीते आने वाले हैं। इन चीतों में 3 नर और 5 मादाएं शामिल हैं। एक्सक्लूसिव दिखा रहे तस्वीरें हम आपको। और इनके चीतों में इनके बाड़ों में इनको छोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके लिए पूरा उस तरह का एक एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 748 वर्ग किलोमीटर इलाके को खास तौर पर इनके लिए संरक्षित घोषित किया गया है। अफ्रीका से इन्हें मंगाया जा रहा है और प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर इन चीतों को उद्यानों में बनाए गए विशेष बाड़े में छोड़ेंगे। इन चीतों में 3 नर और 5 मादाएं शामिल हैं, जिनमें से 2 सगे भाई और 2 करीबी दोस्त भी बताए जा रहे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1952 में चीता को देश में विलुप्त प्राणी घोषित किया था और इसी वजह से अफ्रीका के बड़े सवाना के मैदानों से इन्हें यहां पर लेकर आया जा रहा है। अफ्रीकी चीतों को उनके नए घर यानी मध्य भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। वहां इनके लिए करीब 748 वर्ग किलोमीटर इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। तो अब ये अफ्रीका से भारत आएंगे और भारत के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा इनके बाड़ों में इन्हें छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 16 सितंबर को और इस दौरान ये 8 चीते अफ्रीका से भारत पहुंच रहे हैं, जिनमें 3 नर और 5 मादाएं भी शामिल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 सगे भाई हैं और 2 करीबी दोस्त हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1952 में चीता को देश में विलुप्त प्राणी घोषित किया था और ऐसे में इसी वजह से अफ्रीका के बड़े सवाना के मैदानों से इनको भारत लाया जा रहा है। अब अफ्रीकी चीतों को उनके नए घर मध्य प्रदेश में रखा जाएगा, जो कि भारत में कूनो नेशनल पार्क में से छोड़ा जाएगा। वहां इनके लिए करीब 748 किलोमीटर के इलाके को संरक्षित किया गया है, यानी कि इनके रहने के लिए ये यहाँ पर पूरी तरह से वो व्यवस्था की गई है ताकि इसमें चीते सर्वाइव कर सके। तो 16 तारीख को यानी कि 16 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और अब नामीबिया से इन चीतों को लाया जाएगा भारत। 8 चीते हैं जिन्हें भारत लेकर आया जाएगा। नामीबिया से 8 चीते 16 सितंबर को रात को एक विशेष जंबो जेट से भारत के लिए उड़ान भरेंगे, जो कई मायनों में बेहद ऐतिहासिक होगा। इन्हें पहले कार्गो विमान के जरिए जयपुर लाया जाएगा और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि KNP लाया जाएगा, जहां पर इनके रहने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर इन चीतों को उद्यानों में बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ने वाले हैं, क्योंकि दौरा भी प्रधानमंत्री का है मध्य प्रदेश का 16 तारीख को और इसी दौरान वो इन चीतों को बाड़ों में छोड़ेंगे। इन चीतों में 3 नर और 5 मादाएं बताई जा रही हैं, जिनमें से 2 सगे भाई हैं और 2 करीबी दोस्त हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1952 की बात की जाए तब चीता देश में विलुप्ति के कगार पर था, विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया था चीते को और इसी वजह से अब अफ्रीका से इन्हें मंगाया जा रहा है। अफ्रीका के बड़े सवाना के मैदान से इन्हें भारत लाया जाएगा। अफ्रीकी चीतों को उनके नए घर मध्य भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा और वहां इनके लिए करीब 748 वर्ग किलोमीटर इलाके को संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। तो ये अफ्रीकी मेहमान हैं जो अब भारत में मेजबान बन जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, उनके लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है। 748 वर्ग किलोमीटर इलाके को संरक्षित इनके लिए किया गया है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन 16 सितंबर को है और उसी दिन ये नामीबिया से पहले जयपुर और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश इन्हें कूनो नेशनल पार्क लेकर आया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री इन्हें इनके बाड़ों में छोड़ने वाले हैं।
और अगर भारत की बात की जाए तो चीता यहां पर विलुप्त प्राणी घोषित हो चुका है। भारत सरकार ने 1952 में ही इसे विलुप्त प्राणी घोषित किया था। इसलिए अफ्रीका के सवाना के मैदान से इन्हें खास तौर पर भारत लाया जा रहा है और इन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। और इसके लिए वहां पर जिस भी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जो इनके विकास के लिए जरूरी है, इन चीतों के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाएगी। और करीब 748 वर्ग किलोमीटर इलाके को संरक्षित इनके लिए किया गया है ताकि इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो भारत में रहने में। और लखीमपुर में रेप के बाद हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। रेप के बाद हत्या मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में आरोपियों ने रेप के बाद हत्या स्वीकार कर ली है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में गांव का ही रहने वाला छोटू और 5 आरोपियों से दोस्ती कराई थी, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें से 2 आरोपी सुहेल और जुनैद ने रेप की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में छोटू के साथ जुनैद, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन, हफीजुर रहमान शामिल हैं, जिन्होंने 2 सगी बहनों का रेप के बाद उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार कर रही है। तो लव जिहाद में डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां पर 2 सगी बहनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। आनन फानन में पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। छोटू के साथ 5 और आरोपी, यानी कुल इस पूरे मामले में 6 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि छोटू ही नहीं, इन 5 से दोस्ती करवाई थी और इस बात को स्वीकार किया है। साथ ही साथ सुहेल और जुनैद ने रेप की बात को स्वीकार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपी छोटू के साथ जुनैद, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन, हफीजुर रहमान शामिल है, जिन्होंने 2 सगी बहनों का रेप के बाद उनकी हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आना बाकी है ताकि पता चल सके कि आखिर क्या कुछ हुआ था जब इन दोनों सगी बहनों की हत्या की गई। इसको लेकर काफी ज्यादा जो ग्रामीण थे, जो परिजन थे, उनमें आक्रोश था, लेकिन पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छोटू, जुनैद, सुहेल, इन सब की गिरफ्तारी अब हो गई है। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे, सरकार सीधे नज़र बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जा कर के पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से। उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फ़ोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया। उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। देखिए, विपक्ष के वो आप जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय की घटनाओं को उन्हें याद करना चाहिए। हमारी सरकार ऐसी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेती है और कड़ी कार्रवाई करती है। इस मामले में भी हम भारतीय दंड संहिता के तहत और अन्य अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। के भीतर पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली है। रेप के बाद हत्या के 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। तो 5 लोग इसमें शामिल थे, छोटू समेत। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 6 लोग, जिसमें छोटू ने इन 5 से दोस्ती कराई थी, दोनों लड़कियों की। उनका शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था, जिसके बाद परिजन और लोगों में खासा आक्रोश था, लेकिन पुलिस ने समय रहते हुए इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
निगासन के तमोलिन पुरवा गांव में 2 दलित बच्चियों की संदिग्ध मौत से एक बार फिर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं तमोलिन पुरवा के उसी पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हूं, जहां बताया जाता है कि जो ये नल है, कल दोपहर में यहीं पर बैठकर वो दोनों, जो नाबालिग बच्ची है, एक अंदर थी और एक बाहर कपड़े धुल रही थी, और उसी दौरान गांव का एक छोटू गौतम नाम का शख्स अपने कुछ साथियों के साथ आता है, जो कि गैर समुदाय से बिलोंग करते हैं। वो यहां पर आकर इन दोनों लड़कियों को जबरन बाइक से उठाकर ले जाते हैं, यानी कि अपहरण कर ले जाते हैं, और उसके बाद जो पीड़िता की मां है वो उनका पीछा करती है। और पीड़ित परिवार की माने तो जब वो पीछा करती है, उसकी खोजबीन करती है, तो काफ़ी देर की खोजबीन के बाद जब वो अपनी बेटी को नहीं पाती है, तो क्योंकि कुछ गांव वालों ने उसे गन्ने की खेत की ओर ले जाते हुए देखा था, तो वहां पर जब खोजबीन की जाती है तो देर शाम उसका गांव के ही एक खेत के में लगे 2 पेड़ों में उनके 100 लटके मिलते हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस को होती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है, पीड़िता की माँ हमारे साथ मौजूद है। ये घटना कब हुई थी? 3 बजे मेरी बेटिया मैं कहा स्नान करूँ तेरा किसी गाड़ी से रोज आवत रहा छुटवा की है। ऐसा क्या लगता है कि छोटू से आपकी कोई दुश्मनी थी, पहले से कोई विवाद था? कोई दुश्मनी हमारा नहीं रहेगी ना, हमारे यहाँ कबू आवत रहा है, खाली हत्ता रहा है। इधर खेत मोहरे भाई का, तब वो खेत वो है, तब बकरिया हमारे हैं, तब चली गई वही, तब 2 पेड़ मक्का के खाई, तब का कहीं ना रहा है, 2 पेड़ खाई सी, 2 हम पेड़ ले लिए। आप देख रहे हैं कि ये पीड़िता की माँ है, काफ़ी दुखी है, क्योंकि वाकई जो बेटियां थी जो इनकी सेवा करती थी, इनका ऑपरेशन हुआ, उन बेटियों को कल दोपहर में इनके मुताबिक उनका अपहरण किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि जो पेड़ में लटके हुए 100 मिले हैं, वो पैर उसके इतने नीचे थे जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये सुसाइड या लटक कर हैंगिंग नहीं है, ये हत्या करके ही। ये निगासन का जो ये घटना है ये बेहद संवेदनशील है, और क्योंकि इसमें जो आरोप है वो दूसरे समुदाय के लड़कों पर भी है, और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती गई है कि और गाजियाबाद से खबर है, जहां के महंत मार्कंडेय पशुपति उर्फ पंकज त्यागी को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। महंत का आरोप है कि उन्हें अब तक 3 बार धमकी मिल चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर अब महंत मार्कंडेय पशुपति उर्फ पंकज त्यागी जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पंकज त्यागी की मांग है कि साहिबाबाद थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए, नहीं तो वो आत्मदाह कर लेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मार्कंडेय पशुपति और पंकज त्यागी को सर तन से जुदा करने की धमकी मिल रही है, और 3 बार धमकी मिलने के बाद वो अब बैठ गए हैं धरने पर। आधे घंटे अपने पुलिस वालों से गप, कभी फोन कभी कुछ। मैंने कहा जी आपके पास समय नहीं, मैं चलता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि रुकिए मैं बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है बात करिए। तो छुटते ही मुझे क्या कहते हैं, मैंने कहा ये उर्दू में लेटर आया है, तो छुटते ही मुझे क्या कहते हैं हंस के, ये बच्चे शैतानी कर रहे हैं आपसे, मैं मर जाऊंगा कट जाऊंगा, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मेरी भी माँ बाप है, मैं भी किसी का माँ बाप हूँ। आज कौन कन्हैया लाल भाई के घर जा रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये तब जागेंगे, पंचनामा करने आएंगे मेरा। साहिबाबाद इंस्पेक्टर की साजिश है ये। वजह क्या है, ऐसा क्यों? अगर मैं इंस्पेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों, आखिरकार वजह क्या है उस चीज़ की जो आपके खिलाफ वो साजिश रच रहे हैं? मैं आपको सच्चाई बताऊं, इसमें एक कांग्रेस नेता का हाथ है, और मैंने जो कहा, मेरी मांग है कि इनके कॉल हिस्ट्री निकाली जाए और मेरे फोन की भी कॉल हिस्ट्री निकाली जाए। आपके सामने सच और दूध का सब सामना आ जाएगा। अभी आप बैठे हैं यहाँ पर अनशन पर जी, अगर फिर भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, कल शाम इतिहास रचूंगा, गाजियाबाद में आत्मदाह करूंगा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक।